नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसके बारे में आपने शायद सुन रखा हो या कम सुना हो। फिर भी ये एक बहुत रोचक कथा है जिसे सुनकर आपको एक नया ज्ञान होगा। ये कहानी है उज्जैन के राजा भृतहरि की और रानी पिंगला की। महाराज भृतहरि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। आपने राजा विक्रमादित्य के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन महाराज भृतहरि के जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जिससे उन्होंने बाद में वैराग्य ले लिया और उन्होंने एक ऋषि के रूप में 3 रचनाएं की जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये तीनों रचनाएं नीति शतक, श्रृंगार शतक और विराट शतक के नाम से मशहूर हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मशहूर है उनका नीति शतक, जो बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा। उसमें बहुत से श्लोक हैं, 100 श्लोक हैं और सभी श्लोक ऐसे अच्छे श्लोक हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको राजा भृतहरि की कहानी सुनाता हूँ। राजा भृतहरि जो है वो उज्जैन के राजा थे और अच्छी तरह राजकाज देख रहे थे और उनका विवाह एक खूबसूरत राजकुमारी जो बाद में उनकी पत्नी बनी पिंगला के साथ हुआ। रानी पिंगला अति सुंदरी थी और राजा भृतहरि अंत में उसके मोहपाश में पड़ने के कारण उन्होंने राजपाट की ओर ध्यान देना कम कर दिया। वे रानी पिंगला के प्रेम में बहुत ही उसमें बंधे रहे और इसलिए उनका शासन व्यवस्था थोड़ी सी बदली, जिस पे लोगों ने चर्चा भी की। रानी पिंगला एक कोतवाल जो उस मुख्य महल का देखभाल करता था उसके प्रेम पाश में फंस गई। इस तरह रानी पिंगला का चरित्र ऐसा था जिसको देखकर उनके छोटे भाई राजकुमार विक्रमादित्य ने अपने भाई को आगाह किया, तो रानी पिंगला ने उनके ऊपर भी लांछन लगा दिया। इससे राजकुमार विक्रमादित्य व्यथित हो गए और वो थोड़ा अलग रहने लगे, लेकिन राजा के मन में शक पैदा हो गया। उन्होंने जब राजा के मन में शक पैदा हो गया तो रानी पिंगला ने नगर सेठ को मिलाया अपनी तरफ और उससे कहलवाया कि विक्रमादित्य के मन में छल कपट है और उसकी बुरी निगाह नगर सेठ की पुत्रवधू के ऊपर भी है। नगर सेठ रानी पिंगला की बातों में आ गया और उसने विक्रमादित्य पर लांछन लगा दिया। इससे महाराज व्यथित हो गए और उन्होंने राजकुमार को विक्रमादित्य को बुरा भला कहा। विक्रमादित्य वहां से चले गए। एक बार ऐसा हुआ कि महाराज भृतहरि अपनी सभा में बैठे हुए थे। उनके पास एक ब्राह्मण आया और उसने एक फल उनको दिया। उन्होंने कहा, महाराज ये फल जो है मुझे तपस्या से प्राप्त हुआ है और इस फल में ये गुण है कि जो इसे खा लेगा वो अमर हो जाएगा। तो
राजा चूंकि अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे, तो उन्होंने कहा अगर ये युवती बनी रहेगी तो हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा है। तो उसने वो फल लाके जो है वो अपनी रानी को दे दिया। जब रानी को फल दिया, क्योंकि रानी कोतवाल से प्रेम करती थी, तो उसने वो फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और वो फल इस तरह से कोतवाल ने वैश्या को दे दिया। अब वैश्या को जब फल मिला तो बड़ी चिंतित हुई। उसने कहा मैं तो ऐसे ही पापाचार की जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और मेरे महाराज बहुत ही सदाचारी और प्रजा को प्रेम रखने वाले हैं, क्यों ना मैं ये फल जाकर महाराज को दूं। फिर उसने ये फल जो है महाराज को भेंट कर दिया। महाराज ने जब फल देखा तो वो चकरा गए और वो परेशान हो गए कि ये फल तो मैंने दिया था अपनी पत्नी को और ये फल यहां कैसे आया। तो उन्होंने फिर रानी से ये बात पूछी। रानी ने पहले झूठ बोला, तो वो जो है उन्होंने जब बहुत जोर दिया तो उसको सारी बात बतानी पड़ी और फिर उसने सारी बात गुप्तचरों के माध्यम से प्राप्त कर ली। जब उसको सारी बात पता चल गया तो उनको वैराग्य हो गया और महाराज भृतिहर ने वैराग्य ले लिया। तो उन्होंने अपने भाई, छोटे भाई विक्रमादित्य को बुलाया और विक्रमादित्य को राजपाट सौंप दिया और उसके बाद जो है वो जंगल चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने तपस्या की और उसके बाद वो महर्षि भर्तृहरि के नाम से प्रसिद्ध और उन्होंने वहाँ पे तीनों ग्रंथों की रचना की। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। और उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो हम सब लोग पढ़ते हैं, वो नीति शतक है। उन्होंने एक श्लोक उनका है, या चिंतयास्मि सततम यमि सा विरक्ता सा अप्यस्मच्छिस्त जन्म न जनो अन्मयसक्ता अस्मत् कृते च परितुष्यति कदाचन्त्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमम च मा च। मुझे सारी दुनिया ने, इसका अर्थ है मुझे सारी दुनिया ने ठगा है। जिस सुंदर युवती के रूप पर मोहित होकर मैंने अपना सब कुछ उसे लुटा दिया, उसने ही मुझे धोखा दिया। मैं उसके ध्यान में डूबा रहा और वे मेरी आंखों पर पर्दा डालकर दूसरे से प्रेम करने लगी, दिल बैठी। यौन सुख की प्यास एक प्रेमी के आस्वाद से नहीं मिटती, यह नए नए रोग भोग चाहती है। उसका प्रेमी एक नई प्रेमिका से अनुरक्त था और वह प्रेमिका किसी अन्य के शरीर का भोग चाहने लगी। धिक्कार है ऐसी प्रेसी को, प्रेमी को, कामुकता को, कामातुरता को, युवती को और मुझे, जो मैं इस प्रकार ठगा गया। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा था, जिस श्लोक के बाद में उसे बाद में रहीम ने लिखा और वो श्लोक ये है, येषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भू भार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्रंति। रहीम ने इसी दोहे को अवधि भाषा में लिखा है कि रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म वृथा धरे पशुबिन पुच्छ विहान। इसी का दोहा जो है वो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। नहीं विद्या नहीं बुद्धि बल, नहीं संतत को दान, नहीं जब तप नहीं सील गुण, बिचरे पशु समान। इसका अर्थ मैं आपको बता दूं कि जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं जो करता, ना जिसके पास ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है और ना धर्म है,
इस तरह की चीजें जिसके पास नहीं हैं, वे मृत्यु लोक में एक भार के समान है। वे मनुष्य भार के समान है, और मनुष्य के रूप में वो एक जानवर की तरह विचरण करते हैं। तो ये कथा थी जो मैंने आपको सुनाई, और ये कथा लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। इस कथा के बहुत व्यापक अर्थ हैं। हर मनुष्य अपने हिसाब से इस कथा को अपने अनुरूप देख सकता है और इसका अनुभव ले सकता है। आपको ये कथा कैसी लगी ये आप मुझे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली बार मैं आपके लिए एक अन्य विषय लेकर आऊँगा।